पुत्र, यदि मैं तुम्हें बताऊं कि धनवान बनना इस संसार का सबसे सरल कार्य है तो तुम मेरी बात समझोगे। एक राजा ने एक भिखारी को स्वर्ण मुद्राएं दी। 6 माह बाद वही भिखारी पुनः भीख मांग रहा था, किंतु जब एक मंत्री ने उसे केवल फूलों की टोकरी दी तो वह व्यापारी बन गया। इस रहस्य को समझो तो धन तुम्हारी ओर स्वयं खींच आएगा। पहली नीति, अवसर का सृजन। गरीब धन की प्रतीक्षा करता है, धनवान अवसरों का सृजन करता है। व्यापारी जो दूर देशों में मांग देखता है वहां अपनी वस्तुएं भेजता है। वह जोखिम लेता है पर अवसर को नहीं छोड़ता। दूसरी नीति, कर्म की शक्ति। अमीर कर्म पर विश्वास करता है, गरीब भाग्य पर। कर्म ही वह अग्नि है जो जीवन के अंधकार को प्रकाशित करती है। कुशल कारीगर अपनी कला में निपुणता लाता, नई तकनीक सीखता और बाजार में रणनीति अपनाता है। यही उसका कर्म है। प्रत्येक दिन एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए मेहनत करो। तीसरी नीति, निवेश की बुद्धि। धन एक बीज के समान है। यदि सही भूमि में बोया जाए तो वह वृक्ष बनकर फल देगा। अमीर व्यक्ति धन का निवेश करता है, गरीब उसे व्यय कर देता है। जब धन आए तो उसका हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करो। चौथी नीति, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। समृद्धि का मार्ग दीर्घकालिक सोच से बनता है। अमीर आज के छोटे लाभ को छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ पर ध्यान देता है। धन की रक्षा और वृद्धि के लिए योजना बनाओ। तत्काल लाभ के पीछे न भागो, धैर्य रखो और भविष्य के लिए सोचो। पांचवी नीति, असफलता से शिक्षा। धनवान अपनी असफलताओं से सीखता है। प्रत्येक गलती नया पाठ देती है। व्यापारी जो पहले व्यापार में हानि उठाता है, यदि अपनी गलतियों का विश्लेषण करे और नई रणनीति बनाए, वही विजयी होता है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करो और नई योजना बनाओ। छठी नीति, समय का सदुपयोग। समय अमूल्य है। धन खो जाए तो पुनः अर्जित किया जा सकता है, पर समय वापस नहीं आता। अमीर समय का सही उपयोग करता है, गरीब व्यर्थ गंवाता है। प्रत्येक कार्य को समय सीमा के साथ पूरा करो। समय को योद्धा की तरह सम्मान दो। ये नियम सरल है, किंतु इन्हें अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। यह मार्ग मेहनत मांगता है। स्मरण रखो, धन केवल सिक्कों का संग्रह नहीं, अवसरों का सही उपयोग है। जो इन नियमों को अपनाएगा, धन उसकी ओर खींच आएगा।